वेलकम बैक टू 100 डेज ऑफ पाइथन एंड आज हमारा डे 6 है जहाँ पर हम सीखने वाले हैं टाइप कास्टिंग के बारे में। तो टाइप कास्टिंग को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखेंगे। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 10 को स्टोर करवा रखा है। अब बिकॉज ये स्ट्रिंग है तो इसलिए हमने इसको डबल कोट्स के अंदर रखा है। अब दूसरी जगह हमारे पास एक नंबर वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 2 को स्टोर करवा रखा है। अब मैं पाइथन के अंदर दोनों नंबर को ऐड करवाने की कोशिश करता हूँ। अब मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मुझे 12 आउटपुट में मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता। अगर मुझे पाइथन के अंदर किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में, तो वो दोनों वेरिएबल्स सेम टाइप्स के होने चाहिए। अब ये चीज करने के लिए हम टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं। तो पाइथन के अंदर टाइप कास्टिंग करने के लिए हमारे पास काफी सारे डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं जिनको हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में। ओके, तो मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में एंड हम यहाँ पे सबसे पहले एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं जिसको हमारा टाइप कास्टिंग फिक्स कर रहा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक ए वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा 2 स्टोर है एज ए स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे मेरे पास एक और वेरिएबल है बी जिसके अंदर हमारा 3 स्टोर है एज ए स्ट्रिंग। अब मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ a प्लस बी तो देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली a प्लस बी लिख दूंगा एंड देन इसके बाद मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मुझे यहाँ पे 5 प्रिंट होकर मिलेगा, बट क्या एक्चुअली में यहाँ पे 5 प्रिंट होने वाला है? तो उसको मैं यहाँ पे सिंपली रन करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 23। अब ऐसा हो क्यों रहा है इसको समझ लेते हैं। बिकॉज ए एंड बी हमारे दोनों के दोनों ही स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। जब भी हम दो स्ट्रिंग के अंदर एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये क्या करता है, इन दोनों स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर देता है। अब कंकैटिनेशन का मतलब क्या है इसको हम समझ लेते हैं। तो कंकैटिनेशन हमारी स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि एक स्ट्रिंग के बाजू में हमारी दूसरी स्ट्रिंग ऐड हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 के बाजू में हमारा 3 ऐड हो गया। इसको इसने डायरेक्टली प्लस नहीं किया बल्कि इसने एक के बाद दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ दिया। अब इसको अगर हमें और डिटेल में समझना है तो मैं यहाँ से सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ से 2 को हटा के यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ एंड यहाँ पे 3 को हटा के वर्ल्ड लिख देता हूँ। एंड अगर अब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हेलो एंड वर्ल्ड को इसने आपस में कंकैटिनेट कर दिया, इसको एक दूसरे के साथ जोड़ के हमें प्रिंट करवा दिया। अब ये तो प्रॉब्लम की बात हो गई, क्योंकि अगर लेट्स सपोज मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर नंबर्स थे जैसे कि 2 और 3, तो अब हम इसको प्रिंट कैसे करवाएंगे? तो यहाँ पे भी हमारे पास देख सकते हो 23 आ रहा है। अब ये तो स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी हो गई ना, अब हम इसको फिक्स कैसे करेंगे? तो इसको फिक्स करने के लिए हम चाहे तो नंबर्स का यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको अगर यहाँ पे कमेंट कर लूँ एंड देन इसके बाद यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ ए नाम से, जिसके अंदर हम 2 को डायरेक्ट स्टोर करेंगे एंड बी नाम से एक और वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम 3 को डायरेक्ट स्टोर करेंगे। एंड अगर अब मैं इसको रन करूंगा तो हमें यहाँ पे 5 प्रिंट होकर मिल जाएगा। अब ऐसा हुआ कि उसको समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली इनका टाइप प्रिंट करके देखता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली प्रिंट करूंगा टाइप, तो मैं यहाँ पे टाइप फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे a प्लस बी के टाइप को प्रिंट करके देखता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो a प्लस बी का टाइप क्या आ रहा है, इंट आ रहा है। एंड अगर मैं इसको कमेंट आउट करके ऊपर वाले को अनकमेंट कर लेता हूँ एंड देन इसके बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा टाइप क्या है, str। इसका मतलब ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का है a प्लस बी, एंड अगर हम इसको रन कर रहे हैं तो यहाँ पे a प्लस बी हमारा इंट टाइप का है। अब बिकॉज ये इंटीजर है तो इंटीजर के अंदर हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, लेकिन हमारे स्ट्रिंग के अंदर ऐसे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किए नहीं जा सकते। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे स्ट्रिंग को हमारे इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करेंगे। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हम ऐसा कर क्यों रहे? हम डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं कि नंबर्स को वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा के देन उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करें। ऑफ कोर्स से बात है कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज कि कल को आप एक डेटाबेस के अंदर काम कर रहे हो एंड डेटाबेस से जो भी डेटा आपके सर्वर पे आ रहा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर आ रहा है, लेकिन उसके अंदर हमारा नंबर स्टोर है। अब हम उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो स्ट्रिंग है एंड हम स्ट्रिंग के अंदर कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे जैसा कि अभी हमने देखा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं एंड देन उसके बाद हम अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे। मैं यहाँ पे सिंपली एक सी नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, जो हमारा ए के अंदर 2 स्टोर था उसको मैं इंट के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली सी वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं ए वेरिएबल को इंट में कन्वर्ट करूंगा। तो उस चीज को करने के लिए हमारे पास पाइथन के अंदर काफी सारे टाइप्स के फंक्शन होते हैं जिनमें से एक फंक्शन इंट होता है। अब इंट फंक्शन क्या करता है, इंट फंक्शन हमसे ए वेरिएबल लेगा एंड देन उसको इंट में कन्वर्ट कर देगा। एंड सेम मैं यहाँ पे डी वेरिएबल में बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं बी को इंट में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे भी इंट टाइप कर लेता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे बी लिख लेता हूँ। एंड अगर मैं अब यहाँ पे सी प्लस डी करूंगा तो हम यहाँ पे देखते हैं आउटपुट में क्या मिलता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली सी प्लस डी करता हूँ एंड हम यहाँ पे सबसे पहले इसका टाइप देख लेते हैं कि इंट है कि स्ट्रिंग, एंड देन इसके बाद हम इन दोनों को प्रिंट करवा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली सी प्लस डी को प्रिंट कर दूंगा एंड देन इसके बाद अगर मैं अब इसको रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास टाइप क्या आ रहा है, इंट आ रहा है एंड हमारे पास आउटपुट में 5 प्रिंट होकर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ए एंड बी को हमारे इंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया एंड देन इसके बाद हम इसके अंदर आसानी से हमारे एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो यही फायदा होता है हमारे टाइप कास्टिंग का। अब टाइप कास्टिंग में हमारी 2 टाइप्स की होती है। तो फर्स्ट हमारी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है एंड सेकंड हमारी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को समझ लेते हैं। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग वो टाइप कास्टिंग होती है जिसको हम मैन्युअली कर रहे हैं। जैसे कि इस केस में हमने क्या किया
ए एंड बी को हमने मैन्युअली इंटीजर में कन्वर्ट किया, ना कि पाइथन ने इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किया। इसको हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का तो एक एग्जांपल देख लिया। अब हम ऐसे ही इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम होगा ई, एंड उसके अंदर मैं सिंपली 2.8 को स्टोर करवा देता हूँ, एंड एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं 3 को स्टोर करवाऊंगा। एंड अब यहाँ पे मेरे दोनों के दोनों वेरिएबल्स तो बन के रेडी हो गए। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इन दोनों के अंदर एडिशन को परफॉर्म करूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली ई प्लस एफ लिखूंगा। अब आउटपुट तो मुझे पता है कि क्या आने वाला है, आउटपुट मुझे 5.8 मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि 3 प्लस 2.8 को ऐड करेगा एंड देन उसके बाद 5.8 मुझे यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट होकर मिल जाएगा। एंड देन इसके बाद हम इसका टाइप भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करूंगा एंड यहाँ पे टाइप भी चेक कर लेते हैं कि इसका टाइप एक्चुअली में क्या है। तो मैं यहाँ पे सिंपली ई प्लस एफ कर देता हूँ एंड देन इसके बाद अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका टाइप देख लेते हैं। तो टाइप हमें यहाँ पे फ्लोट मिल रहा है एंड आउटपुट में हमें 5.8 मिलेगा, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब हम इन दोनों का इंडिविजुअल टाइप देख लेते हैं कि एक्चुअली में इसका इंडिविजुअल टाइप क्या है। तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट टाइप ई कर देता हूँ एंड सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट टाइप एफ कर देता हूँ। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे एफ कर देता हूँ एंड अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। तो हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो हमारा पहला टाइप दिखा रहा है वो हमारा ई का टाइप है। अब ई का टाइप फ्लोट है, हमें समझ में आ रहा है। दूसरा टाइप हमारा एफ का टाइप है, जो कि यहाँ पे हमें इंट दिखा रहा है बिकॉज एफ के अंदर 3 स्टोर है, तो ये भी सही है। एंड तीसरा टाइप इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर क्या है, ई प्लस एफ है, ई प्लस एफ। अब यहाँ पे पहला टाइप हमारा इंट है, दूसरा टाइप हमारा फ्लोट है। अब इस केस में हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही डेटा टाइप हमारे डिफरेंट डेटा टाइप है, बट स्टिल इसने यहाँ पे ऑपरेशन को परफॉर्म कर दिया एंड हमें आउटपुट में फ्लोट वैल्यू दे दी। अब इस केस में पाइथन ने ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग कर दी। कैसे कर दी इसको समझते हैं। तो पाइथन ने क्या किया, एफ जो हमारा इंटीरियर डेटा टाइप है इसको सबसे पहले इसने फ्लोट में कन्वर्ट किया एंड देन इसके बाद इसने यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करके हमें यहाँ पे आउटपुट में से 5.8 प्रिंट करके दे दिया। अब ऐसा इसने ऑटोमेटिकली किया कि उसको समझते हैं। पाइथन क्या करता है कि डेटा लॉस ना हो इसलिए क्या करता है, जो लोअर ऑर्डर के जो डेटा टाइप्स होते हैं उनको हायर ऑर्डर के डेटा टाइप्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि इस केस में एफ जो था हमारा लोअर ऑर्डर का डेटा टाइप था यानी int, एंड इसने इसको हायर ऑर्डर के डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लिया जैसे कि फ्लोट, ताकि हमारा डेटा लॉस ना हो। तो ये हमारा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का एग्जांपल था। अब हम वापस से आ जाते हैं हमारे ऊपर वाला एग्जांपल पे एंड इसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। अब ये तो हमारे नंबर्स थे जिनको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया आसानी से एंड इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब ऐसा भी हो सकता था कि बिकॉज ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। अब ये भी हो सकता था। अब इस केस में प्रॉब्लम क्या आएगी इसको देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स की बात है एरर आना भी चाहिए क्योंकि हम इसको इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इंट के अंदर सिर्फ नंबर ही हो सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 हेलो वर्ल्ड, अब ये कोई भी वैलिड नंबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, हमें सिंपली एरर आ गया एंड यहाँ पे जो हमारा डेटा टाइप है वो कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो जब भी हम किसी भी डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें मेक श्योर करना है जिस भी फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं वो हमारा वैलिड फॉर्म होना चाहिए। जैसे कि इस केस में अगर हम देखें तो स्ट्रिंग के अंदर हमारा हेलो है, अब ये हमारा वैलिड इंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कन्वर्जन में प्रॉब्लम आ गई। अब यहीं पे मैं अगर 2 को कन्वर्ट करता है तो हमारा आसानी से रन हो जाता एंड इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती एंड हमारे यहाँ पे 5 प्रिंट होकर मिल जाता। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पे इसको इंट पे कन्वर्ट किया उसी तरीके से हम इसको फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते थे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हम यहाँ पे सिंपली कमेंट कर देते हैं एंड हम वापस से ऊपर आते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी कर देता हूँ एंड देन इसको यहाँ पे कमेंट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे इंट फंक्शन का यूज ना करते हो, हम यहाँ पे फ्लोट फंक्शन का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली फ्लोट यहाँ पे लिख देता हूँ एंड देन इसके बाद यहाँ पे मैं फ्लोट लिख देता हूँ एंड अगर अब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा टाइप क्या रहा है, फ्लोट टाइप आ रहा है एंड यहाँ पे हमें डायरेक्टली 5 प्रिंट होकर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 5.0 प्रिंट होकर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारी फ्लोट वैल्यू है जो कि हमें यहाँ पे प्रिंट होकर मिल रही है। ओके, तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि टाइप कास्टिंग की जरूरत क्या होती है, किस तरीके से हम अपने पाइथन के अंदर टाइप कास्टिंग को यूज करते हैं एंड टाइप कास्टिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनको भी आज हमने समझा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।